बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं शिराज राय और आज डियर स्टूडेंट्स हमने आपके लिए क्लास 11 यानी मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 9 लाया है। इस लेक्चर में चूंकि ये लेक्चर पिछले दोनों लेक्चर्स से रेलेवेंट लेक्चर है, चूंकि हम पिछले दोनों लेक्चर्स में यही पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट आर द एरर प्रोपोगेशन, यानी हमने बात की थी कि रूल्स फॉर अनसर्टेनिटी की बात कर रहा हूं मैं। रूल्स फॉर अनसर्टेनिटी में चूंकि आपको पता है जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लगाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर, मींस आप फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट आप मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं या उसकी हुई पावर होती है, तो हमने उसके लिए कुछ रूल्स रखे हुए हैं फिजिक्स में। हम वो रूल्स डिराइव भी कर रहे हैं और साथ में वो रूल को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो पिछले दोनों लेक्चर्स में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखा था। एडिशन में आपने देखा था कि हमेशा एब्सोल्यूट एरर ऐड होती है और सब्ट्रैक्शन में भी हमेशा एब्सोल्यूट एरर ऐड होती है। एडिशन हो सब्ट्रैक्शन, एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज एडेड। द नेक्स्ट लेक्चर इज फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या किया था कि हमने कहा था उनके मैक्सिमम एरर फाइंड करना चाहते हैं तो उनके रिलेटिव एरर आपस में ऐड होंगे। आज रूल देखने का है डिवीजन के लिए क्या रूल बनता है, तो पहले रूल को डिराइव कर लेते हैं। लेट आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं x एंड y। x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू z, मींस दो फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड होंगी तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, एक थर्ड फिजिकल क्वांटिटी दैट इज z। इसकी एग्जांपल में यूं भी दे सकता हूं, ये तो मैंने जनरल लिया हुआ है, ये इस तरह भी हो सकता है r इज इक्वल टू v बाय i रेशियो। व्हाट इज दिस? दिस इज द डिवीजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। वोल्टेज बाय करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। सो सिमिलरली ये तो स्पेशल केस है, ये मैं जनरलाइज कर रहा हूं इसको, यानी आया डिवीजन के अंदर हमने एरर के साथ क्या करना है, एरर को हमने कैसे ऐड करना है, तो उसके लिए जरा रूल हम बना रहे हैं अभी। तो लेट चलें। z आपके पास एक रिजल्ट है, इसको यूं लिख सकते हैं z प्लस माइनस इस रिजल्ट में एरर यानी डेल्टा z इज इक्वल टू x है तो x में हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x, डिवाइडेड बाय y में है तो y प्लस माइनस डेल्टा y। ये आपके पास सिचुएशन आ गई। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, मैं यूं कर सकता हूं, यहां पर ये नॉमिनेटर में x को कॉमन ले लूं, या मैं ऐसा कर लेता हूं x प्लस माइनस डेल्टा x पर x को डिवाइड भी कर लेता हूं और मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कैंसिल होकर 1 होते कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइडेड बाय नीचे में y के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं, ऊपर y प्लस माइनस डेल्टा y, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इस टर्म को ब्रैकेट में ले लें, इसको ब्रैकेट में ले लें, ये एलसीएम है, इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी, ये एलसीएम इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, तो इसको अलग-अलग लिख लें, यानी x को इसके नीचे लिख लें तो ये हो जाएगा आपके पास यूं, x इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी। सिमिलरली y है तो y आ जाएगा इस y के नीचे भी, और प्लस माइनस इस डेल्टा y के नीचे भी y आ जाएगा। सिमिलरली x x के साथ कैंसिल, y y के साथ कैंसिल, सो आपके पास ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू x बाय y इनटू यहां पर रह जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x। ये सिचुएशन हो जाएगी। डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा, ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस माइनस डेल्टा y डिवाइडेड बाय y। ये सिचुएशन आ जाएगी। अब जरा गौर करें, व्हाट इज x बाय y? x बाय y आपके पास किसके बराबर है? x बाय y बराबर है z के। तो आप सिमिलरली x बाय y की जगह क्या लिख लें, z। सो ये अगले स्टेप में ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x बाय y की जगह आ गया z, इसकी जगह आपके पास आ गया z इनटू 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x इनटू 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाय y होल इनवर्स। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, इसकी पावर प्लस 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस 1 हो जाएगी। सिमिलरली इक्वेशन, सारी इक्वेशन को z पर डिवाइड कर लें, इस तरफ भी डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ भी z पर डिवाइड हो जाएगा। ये z के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 1 रह जाएगा, तो ये z एलसीएम इसके नीचे आएगा तो ये इसके साथ कट के 1 रह जाएगा, प्लस माइनस इसके नीचे आएगा तो डेल्टा z बाय z आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x इनटू 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाय y होल पावर माइनस 1। ये सिचुएशन हो जाएगी। अब जरा गौर करें, ये जो माइनस 1 पावर है, क्योंकि पावर के लिए यहां पर एक मैं रूल आपको बता रहा हूं, दैट इज कॉल्ड बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल एक्सपेंशन, बायनोमियल एक्सपेंशन
अब वो ये बाइनॉमियल एक्सपेंशन आपको क्या कहता है, 1 प्लस एक्स, ये मैथमेटिक्स में फार्मूला आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, 1 प्लस एक्स होल पावर n हो, ये बराबर होता है 1 प्लस ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी n इंटू एक्स प्लस फिर होगा n इंटू n माइनस 1 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अब 2 सो ऑन। ये फार्मूला है किसका, बाइनॉमियल एक्सपेंशन का। अब यही फार्मूला हम इस पर लगाते हैं, क्योंकि इसकी पावर -1 है तो ये पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म x की जगह हम यहां पर प्लस माइनस डेल्टा x बाय डेल्टा y बाय y है, तो ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी जिस तरह nx होता है 1 प्लस nx, ये आगे x स्क्वायर वाली टर्म है, हायर ऑर्डर टर्म, हायर टर्म्स। सो हायर टर्म्स आपको पता है, चूंकि यहां पर x हमारे पास इस जगह पर डेल्टा y बाय y है। अब देखें डेल्टा y ऑलरेडी एक छोटा एरर होता है, उसका अगर आप स्क्वायर ले लें वो और छोटा हो जाएगा, मींस अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, इसको आप नेग्लेक्ट कर लेंगे, यानी ये टर्म्स आप क्या कर लेंगे, नेग्लेक्ट, सिर्फ ये 2 टर्म्स में आप इस पावर को खोल लेंगे, तो ये हो जाएगी आपके पास 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x इनटू यहां पर हो जाएगा आपके पास 1, ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई, जिस तरह ये पावर n थी x के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये पावर -1 मल्टीप्लाई होगी, सो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो वो अगेन प्लस माइनस ही हो जाएगा डेल्टा y बाय y, और प्लस आगे वाली टर्म्स जो हैं बाइनॉमियल एक्सपेंशन में क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, नेग्लेक्ट कर लेंगे। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो जरा मल्टीप्लाई कर लें, 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जार 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस माइनस डेल्टा y बाय y। सिमिलरली अब इसकी बारी, प्लस माइनस डेल्टा x बाय x 1 के साथ होगा तो प्लस माइनस डेल्टा x बाय x प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस दैट इज डेल्टा x डेल्टा y डिवाइडेड बाय x इंटू y, ये सिचुएशन आ जाएगी। अब इसको देखिए यूं लिख सकता हूं मैं, इस इक्वेशन के इस तरफ भी 1 है प्लस 1 है, ये प्लस 1 इस प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये याद रखिएगा डेल्टा x एक छोटा एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर, ये किसी भी एब्सोल्यूट एरर के साथ मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट क्या कर लेगा, और छोटा कर लेगा, और डिवाइड होकर मजीद छोटा कर लेगा, मींस दिस टर्म अप्रोचेस टू 0, यू कैन नेग्लेक्ट इट, आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये टर्म आप नेग्लेक्ट कर लेंगे, पीछे रह देंगे ये 2 टर्म्स, सो दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा y बाय y प्लस माइनस डेल्टा x बाय x, और ये टर्म आपने निगलेक्ट कर दी। इसको यहां पर लिख सकते हैं, सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डेल्टा z या इन z, ये जो आपके पास रिजल्ट है z में मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू, इसको मैक्सिमम पॉसिबल एरर में आपको मैंने बताया था, आपने जस्ट लिखना है डेल्टा y बाय y प्लस डेल्टा x बाय x। सो आपको ये भी पता है यहां पर हमारे पास डेल्टा y बाय y क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन y, सिमिलरली डेल्टा x बाय x क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन x। सो मींस ये 2 फिजिकल क्वांटिटीज आपस में डिवाइड हो रही थी, तो इनके रिलेटिव एरर आप आपस में ऐड हो जाएंगे, एक का रिलेटिव एरर ऐड हो जाएगा दूसरे के रिलेटिव एरर के लिए के साथ, तो ये आपके पास आ गया रूल, ये रूल मैंने डिराइव कर दिया। अब इसकी जो स्टेटमेंट है वो भी अपने पास नोट कर लें। स्टेटमेंट इस रूल की ये है, रूल ये है कि व्हेन 2 numbers या when 2 quantities are 2 or more than 2 लिख लें, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 or more than 2 quantities are being divided then their relative error will be added. This is a rule. Means आपके पास डिवीजन के केस में भी रिलेटिव एरर क्वांटिटीज का आपस में ऐड होगा। सो ये तो आपके पास रूल था डिवीजन का। अब आप गौर करें मल्टीप्लिकेशन का भी यही रूल है, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, उनके रिलेटिव एरर हमेशा ऐड होंगे। कीप इन माइंड एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमारे पास एब्सोल्यूट एरर ऐड होता था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मैंने प्रूव कर दिया कि रिलेटिव एरर ऐड होते हैं। अब रिलेटिव एरर आपको पता है कैसे निकालते हैं, ये चीज आपको आनी चाहिए। यानी जहां पर ऑपरेटर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का होगा वहां पर हम प्लस रिलेटिव एरर उनकी ऐड कर लेंगे। अब इसकी मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देने जा रहा हूं, इसकी एक एग्जांपल अपने पास नोट कर लें।
लेट आपको मैं कह देता हूं कि वही एग्जांपल मैंने जो लिखी थी, r इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय i, ये आपको दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पॉसिबल एरर इन r, व्हाट इज पॉसिबल एरर इन, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन r, एरर इन r में मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड करें। तो अब आपको पता है r में मैक्सिमम पॉसिबल एरर, चूंकि क्वांटिटीज आपस में डिवाइड हो रही है, डिवीजन हो मल्टीप्लिकेशन हो, हमारे पास फ्रैक्शनल एरर का कॉन्सेप्ट हम लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस r इज डेल्टा r बाय r इज इक्वल टू, इस तरफ भी डेल्टा r बाय r हो जाएगा, इधर भी इन दोनों क्वांटिटीज का डेल्टा यानी रिलेटिव एरर होगा, लेकिन डिवीजन में भी वो ऐड होंगे। तो ये हो जाएगा v है, v की जगह डेल्टा v बाई v, डिवीजन का सिंबल है तो आप क्या करेंगे प्लस, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो यहां पर सिंबल आपने प्लस लगाना है। आगे i है तो i का क्या हो जाएगा, डेल्टा i बाय i। तो ये तो कॉन्सेप्ट आ गया रिलेटिव एरर फाइंड करने का, यानी आपसे किसी भी फार्मूले में रिलेटिव एरर, ये क्वांटिटीज आपको गिवन होती हैं। सो मैक्सिमम एरर निकालने के लिए फार्मूले में दोनों तरफ आपने रिलेटिव एरर ले लेना है और उनको आपस में ऐड कर लेना है, चाहे वो मल्टीप्लाई हो चाहे वो डिवाइड हो। तो डिवीजन वाला केस आपको समझ आ गया। अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि परसेंटेज में बताओ, तो कोई मसला नहीं है, आप 100% के साथ इधर मल्टीप्लाई कर लें और हर क्वांटिटी 100% के साथ मल्टीप्लाई कर लें, हर क्वांटिटी 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब 100% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एरर को कहा रहेगा परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर भी आपस में, ये परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम होगा, यानी परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम प्लस परसेंटेज एरर इन करंट। सो मींस याद रखिएगा, व्हेनेवर क्वांटिटीज आर डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड, देयर परसेंटेज एरर ऑलवेज एडेड। परसेंटेज एरर ऐड हो सकती है, और आपको पता है परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर एक ही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100% का फर्क है। तो मींस इसी क्वांटिटी को 100% के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। सो मींस परसेंटेज एरर आपस में ऐड होगी या फ्रैक्शनल एरर आपस में ऐड होगी, जो आपकी मर्जी है, जिस तरह आप रिप्रेजेंट करते हैं, कोई इशू इसमें नहीं है। ये आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया किसका, डिवीजन रूल का। आपके पास कॉन्सेप्ट ये है कि रिलेटिव एरर हमेशा ऐड होती है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि आया इस डिवीजन से रिलेटिंग हम या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटिंग, चूंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सेम रूल है कि रिलेटिव एरर आपस में ऐड होती है, इससे रिलेटिंग कोई क्विज में सॉल्व करता हूं, फिर आपको होम टास्क के लिए भी कुछ चीज़ें मैं दे देता हूं, आपने उसको अटैम्प्ट करना है। बहुत आसान है, वेरी सिंपल। तो चलें आप स्टार्ट करते हैं। लेट आपको कहा जाए कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, इसके बारे में आप फेमिलियर हैं। दिस इज ए लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला इन विच f रिप्रेजेंट ए फोकल लेंथ, p इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड q इज इमेज डिस्टेंस। सो आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन f में मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी होगी। मींस आपसे पूछ रहे हैं कि ये डेल्टा f/f कितना होगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास कोई क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करें तो आपने फ्रैक्शनल एरर उसमें से आपने फाइंड आउट करना है। एब्सोल्यूट एरर के बारे में नहीं बात हो रही यहाँ पर। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर फ्रैक्शनल एरर आप निकाल लेते हैं तो अगर एब्सोल्यूट एरर पूछ रहे हैं तो वो कैसे निकालते हैं, दोनों चीज़ें आपको मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। सबसे पहले उसने पूछा है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी होगी। मींस बात हो रही है किसकी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन f। इसका मतलब है आपने डेल्टा f/f फाइंड कर लेना है। तो ज़रा फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपने फोकल लेंथ में एरर फाइंड करना है, तो मीन्स सबसे पहले फार्मूला को अरेंज करना है, रीअरेंज करना है फोकल लेंथ की टर्म में। सो कीप इन माइंड स्टेप नंबर 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, यू हैव टू रीअरेंज द फार्मूला, गिवन फार्मूला फॉर ए गिवन फाइंडिंग एरर। तो चलें जरा इसको रीअरेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास, दैट इज 1/f इज इक्वल टू, इस तरफ एलसीएम आ जाएगा pq, ऊपर आ जाएगा p प्लस q, ये एलसीएम आ जाएगा। सिमिलरली इसको इन्वर्ट करें, इधर से भी इक्वेशन इन्वर्ट करें, यू गेट वर्ट f इज इक्वल टू pq डिवाइडेड बाय p प्लस q। ये आपके पास फोकल लेंथ का फार्मूला आ गया। सबसे पहला काम, यू हैव टू रीअरेंज द फार्मूला। फार्मूला रीअरेंज हो गया। अब फोकल लेंथ में हमने क्या निकालना है, एरर। तो अब जाहिर सी बात है, इस तरफ फोकल लेंथ हो तो इसमें एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा f/f इज इक्वल टू, इस तरफ जो क्वांटिटीज होंगी उनकी भी फ्रैक्शनल एरर ऐड होगी। ये p है, q है और नीचे टर्म p प्लस q है, क्योंकि p प्लस q से भी आपको एक रिजल्ट मिलेगा, दैट इज सम ऑफ p प्लस q। तो आप यूं लिख सकते हैं, जरा देखें, p आपके पास है तो दैट इज वर्ड डेल्टा p बाई p, फ्रैक्शनल एरर इन p, ये इसके साथ q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मींस आपने क्या करना है, एड। q में एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा q डिवाइडेड बाई q,
ये नीचे अब सिंबल किसका है, ये अगेन डिवाइड का सिंबल है। डिवीजन में भी रिजल्ट क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर ऐड होती है। अगेन आपने लगाना है सिंबल प्लस का, चूंकि एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, फ्रैक्शनल एरर सारों की ऐड होती है। डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है p प्लस क्यू, p प्लस क्यू एक टर्म रिप्रेजेंट करती है। सो इधर मैं लिख सकता हूं डेल्टा एरर इन p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू। तो ये आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन फोकल लेंथ। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर इन f, ये डेल्टा एफ पूछे अगर, तो आपने इस f को मल्टीप्लाई कर लेना है इस तरफ, यानी आपने इस f को यहां से हटाना है, f आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आप इधर से फ्रैक्शनल एरर भी निकाल सकते हैं या मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी निकाल सकते हैं। आपसे पूछे कि व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर इसकी ये हो जाएगी, यानी ये दो चीजें आपको आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, यानी ये आपको ये चीज समझनी है कि p प्लस क्यू कैसे एक वैल्यू है। मैं आपको यूं बता देता हूं, लेट आपके पास p की वैल्यू है, p की वैल्यू है आपके पास 5 प्लस माइनस 1 इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर, q की वैल्यू आपके पास है 2 प्लस माइनस 3, 2 प्लस माइनस लिख लेता हूं मैं, या इसको मैं लिखता हूं 20 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर, कोई भी वैल्यू हो सकती है। और q की ये वैल्यू आ गई। अब आपको ये पता है कि डेल्टा p बाई p, तो ये डेल्टा p है और ये p है, ये डेल्टा q है, ये q है। तो मीन्स डेल्टा p बाई, इसको इस पर डिवाइड करें 1/5, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी। इसको इस पर डिवाइड करें 2/20, ये भी हो जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे, पहले p और q को आपस में ऐड करेंगे। सो p q को आपस में ऐड करें, सो p प्लस q क्या हो जाएगा, p प्लस q हो जाएगा 20 प्लस 5 दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास p प्लस q की भी एक ही वैल्यू आई है, तो इधर डिवाइड कर लेना आपने। सिमिलरली इसमें एरर कैसे निकालना है, तो आपको पता है दो क्वांटिटीज आपस में क्या हो रही है, ऐड। तो एडिशन के दौरान उनके एब्सोल्यूट एरर आपस में ऐड हो जाएंगे, मींस डेल्टा p प्लस डेल्टा q दैट इज 1 प्लस 2। सो डेल्टा p प्लस q यानी एडिशन में उनके एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस 1 दैट इज 3 सेंटीमीटर। सो ये यहां पर आप पुट करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 25, 3 डिवाइडेड बाय 25। सो ये चीज़ों, इस चीज़ों को बड़ा ख्याल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी फार्मूले में किसी भी क्वांटिटी की अगर आपने निकालनी है मैक्सिमम पॉसिबल एरर, पहले उस क्वांटिटी को रीअरेंज करना है, देन उसके ऊपर आपने फ्रैक्शनल एरर को कॉन्सेप्ट लगाना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट आपसे मैं बोलूं कि r इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए। आपको एल भी दिया हुआ है, एल प्लस माइनस डेल्टा एल, इसकी वैल्यू भी दी हुई है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, और एरिया की वैल्यू भी दी हुई है ए प्लस माइनस डेल्टा ए। सिमिलरली रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की वैल्यू भी दी हुई है आर प्लस माइनस डेल्टा आर। मैं जनरल ले रहा हूं, इधर कोई भी वैल्यूज हो सकती है, मींस यहां पर 2, यहां पर प्लस माइनस 1, कुछ भी हो सकता है। सो मींस आपको ये तीनों चीजें गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात हो रही है, मींस डेल्टा रो बाय रो आपने फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इस रो को अरेंज करना है, यानी ए इधर मल्टीप्लाई एल डिवाइड, तो रो हो जाएगा ए आर डिवाइडेड बाय एल। सो ये रो आ जाएगा। अब आपने ये चीज निकालनी है, तो इस तरफ भी फ्रैक्शनल एरर, इधर भी फ्रैक्शनल एरर, तो ये हो जाएगा डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू एरिया है तो हो जाएगा डेल्टा ए बाय ए। एरिया रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड हो जाएगी फ्रैक्शनल एरर डेल्टा आर बाय आर। सिमिलरली डिवीजन है, डिवीजन के सिंबल में भी क्या लगेगा, प्लस एल है तो क्या हो जाएगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। सो ये कॉन्सेप्ट आ गया किसका, इजीली आप फाइंड कर सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर, तो इस रो को इस तरफ जाके क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। सो ये तो था आपके पास सिंपल एंड जनरल कॉन्सेप्ट फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल रिलेटिंग टू डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब आपको होम टास्क के लिए मैं कुछ एक दे देता हूँ, ये आपको होम टास्क है, सिंपल सा होम टास्क। होम टास्क में आपने क्या करना है, PV इज इक्वल टू NRT, बहुत फेमिलियर इक्वेशन है जिसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। दिस इज व्हाट आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन जिसमें P रिप्रेजेंट प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, आइडियल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। आपने क्या करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन आइडियल गैस, आइडियल गैस कांस्टेंट यानी डेल्टा आर बाय आर, इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या है, यानी ये आपने फाइंड करना है। तो ये बहुत आसान सा है, आसान से एक MCQ इसको समझ के सॉल्व करें। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रूल नंबर 4 के ऊपर होगा, उसको देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।